स्वामी राम कहते हैं, मैं अपने बाल्यकाल से ही यद्यपि निडर बालक हुआ करता था, किंतु पता नहीं क्यों मेरे भीतर सांपों के प्रति भय समाया हुआ था। और ये एक बड़ी विचित्र बात थी। सन 1939 की बात है। मैं लगभग उस समय 14 वर्ष का था। एक बार मैं गुरुदेव के साथ ऋषिकेश आया। ऋषिकेश में एक बहुत ही पवित्र और सिद्ध स्थान है, आज जहाँ वीरभद्र का मंदिर स्थित है। हम लोग वीरभद्र जी की ओर जा रहे थे और रास्ते में ठीक उसी स्थान पर रुके जहाँ आज एक आश्रम हुआ करता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद गंगा तट पर ध्यान करने के लिए मुझे 2-3 घंटे बिना किसी कठिनाई के बैठकर ध्यान करने का स्वतः ही अभ्यास हो चुका था। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। ध्यान करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली कि सहसा देखा मेरे सामने एक कोबरा फन फैलाए बैठा है। वह भूमि पर कुंडली मारे सिर उठाकर लगभग 2 फीट की दूरी पर बड़े शांत भाव से मेरी तरफ निहार रहा है। उस कोबरा को देखकर मेरा भयभीत हो जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो देख भी बिल्कुल मेरी तरफ ही रहा था। मैंने सहसा अपनी आंखें बंद कर ली और क्षण भर के बाद मैंने आंखें खोलकर देखा कि शायद वो चला गया हो, पर वो सांप उसी स्थान पर यथावत अभी भी बैठा था। मैं थोड़ा घबराया। एकाएक बड़ी फुर्ती के साथ उछलकर वहां से भागा। कुछ दूर भागने के बाद मैंने मुड़कर देखा और पाया कि सांप भी धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जा रहा था। मैंने गुरुदेव के पास जाकर सारी बात बताई। वो मुस्कुराकर बोले कि यह प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक ही है कि वह ध्यानस्थ व्यक्ति के समीप जाकर ध्यानस्थ हो जाए। यह प्रकृति का स्वभाव है कि शांत पुरुष के पास पहुंचने पर कोई भी जीव स्वतः शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है और वो भी शांत हो जाता है। तुम रमण महर्षि के बारे में नहीं जानते? जो भी व्यक्ति कुछ भी सवाल लेकर उनके पास जाता था तो उसका यही अनुभव होता था कि रमण महर्षि के पास कुछ समय बैठने के बाद उसके सभी सवालों का जवाब खुद ही हल हो गया और उसके मस्तिष्क में उस समय कोई भी सवाल नहीं था। इस अनुभव के उपरांत भी मैं सांपों से डरा ही रहता। एक बार गुरुदेव ने मुझे दक्षिण भारत का भ्रमण करने की आज्ञा दी। यात्रा के समय सायंकाल मैं एक मंदिर में निवास करने के लिए गया। वहाँ के अधिकारी बोले, तुम तो स्वामी हो, तुम्हें मंदिर में रुकने की क्या आवश्यकता है? आप तो कहीं भी रुक सकते हो। तभी भीतर से एक वृद्ध महिला आई और बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने का स्थान देती हूँ। वह महिला मुझे एक कुटिया में ले गई जो लगभग 6 फीट लंबी चौड़ी रही होगी और वहाँ मुझे निवास करने का बोलकर वहाँ से स्वयं चली गई। उस समय मेरे पास बैठने के लिए सिर्फ एक मृगचर्म और ओढ़ने के लिए एक शॉल और लंगोटी थी। कुटिया में बहुत अंधेरा था और वस्तुतः मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसके अलावा उस वृद्ध महिला ने मुझे और कुछ भी नहीं दिया था, किंतु दरवाजे से थोड़ा सा प्रकाश कमरे के भीतर आ रहा था। कुटिया के भीतर हल्का हल्का ही देखा जा सकता था। 2-4 मिनट में अपनी मृगचर्म को बिछाकर वहीं बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी आंखें अंधेरे कमरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो मैंने देखा मेरी बगल में एक सांप बैठा हुआ है। मेरी नजर यकायक दूसरी तरफ मुड़ गई। ये क्या, दूसरी तरफ भी एक सांप बैठा हुआ है? कुछ ही क्षणों में मुझे पता चला कि मेरे चारों तरफ सांप ही सांप बैठे हैं। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं एक सर्प मंदिर में आ गया हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही विकट परिस्थिति थी। मैं अत्यंत भयभीत हो चुका था। उस महिला ने कदाचित मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे इस कुटिया में भेजा था। बार बार मैं यही सोच रहा था कि रात्रि में यहाँ रहूं या यहाँ से भाग जाऊं, पर इस विकट प्रदेश में
मैं जाऊंगा भी तो कहाँ। फिर मेरे मन में यह एक विचार आया कि उस महिला ने जरूर एक परीक्षण के हेतु मुझे यहाँ भेजा है, नहीं तो ये कैसे संभव है कि इन्हें ये चीज ना पता हो कि यहाँ पर इतने सारे सांपों का निवास है, और कैसे निर्भीक होकर ये महिला इस कक्ष में आया जाया करती है। मैंने संकल्प किया कि आज चाहे कुछ भी हो, इस डर का मैं सामना करके रहूंगा। और मैं गुरुजी को स्मरण करता हुआ इस बात को याद करता रहा कि अगर मैं ध्यानस्थ हो जाऊं तो मेरे हृदय की शांति से ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे और ये भी शांत अवस्था में चले जाएंगे। सारी रात मैं मृगचर्म पे तकरीबन ध्यान की अवस्था में रहा। ये स्पष्टता तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भय में पूर्णतः ध्यान को प्राप्त कर पाना उतना सुलभ नहीं है, पर यूं कहिए कि मैं ध्यान की चेष्टा करता रहा और सुबह सकुशल उस कुटिया से बाहर निकल पाया। इन दोनों अनुभव के बाद भी सर्प संबंधी भय मेरे हृदय से पूरी तरह गया नहीं था। मैं एक नवयुवक सन्यासी था। सभी प्रकार के लोग मेरे पास आया जाया करते थे और मैं उन्हें आशीर्वाद दिया करता था। वो मेरे चरणों को स्पर्श भी करने का प्रयास करते थे, किंतु मेरे हृदय में सांपों का भय बना रहता। कभी कभी मैं सोचता कि मैं लोगों को निर्भय रहने का संदेश देता हूँ और निर्भय रहने का पाठ पढ़ाता हूँ, और मैंने अपने बुद्धि बल से उस भय को निकाल फेंकने का हर प्रयास किया, किंतु मैं निष्फल ही रहा। फिर मैंने एक दिन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे मृत्यु का ही वर्णन क्यों न करना पड़े, पर मैं इस भय के साथ और नहीं जीऊंगा। मैं सीधा गुरुदेव के पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वो बोले, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। तुम सांपों से डरे हो? मैंने कहा, हाँ, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आप मुझे इस भय से मुक्त क्यों नहीं कर देते। गुरुदेव बोले, बस इतनी सी बात तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें इस भय से कब का मुक्त कर चुका होता। इसके बाद एक दिन गुरुदेव मुझे जंगल में ले गए और बोले, कल प्रातःकाल से हम दोनों मौन साधना करेंगे। कल 3:30 बजे रात्रि को भगवान शिव की पूजा करनी है, इसके लिए तुम पुष्प व बेलपत्र चुनकर ले आओ। तो संध्या होने से पहले मैंने यथा योग्य सामग्री को ले लिया और एक स्थान पर सुनिश्चित करके रख दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जैसे ही मैं प्रातःकाल बेलपत्र इत्यादि लेने के लिए उस स्थान पर गया, मैंने डालिया उठाया, मुझे वो भारी भारी लगा। मेरे भाई ने मुझे तुरंत आभास कराया कि हो ना हो इसमें कोई विषैला और बड़ा सर्प बैठा है, अन्यथा ये डालिया रात को भारी कैसे हो जाता। मैं इस बात से निश्चिंत जरूर था कि गुरुदेव मेरे आसपास ही हैं, किंतु भय के कारण मैं कांप भी रहा था। मैं ऐसे कांपते हुए मैं उस डालिया को गुरुदेव के पास ले गया और कहा कि मुझे ज्ञात है और मुझे कुछ भय हो रहा है। गुरुदेव मुस्कुराए, कहा, अच्छा तुम्हें भय है, इसका मतलब सर्प का संदर्भ है, पर तुम निश्चिंत रहो, ये किसी को बेवजह नहीं काटते। मेरे रोम रोम में भय समाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मैं साक्षात मृत्यु को अपने हाथों में लिए हुए खड़ा हूँ। यकायक गुरुदेव ने वो डालिया मुझसे ले लिया और उसमें से उस सर्प को बाहर दिखाया और कहा, देखो ये कितना सुंदर जीव है, तुमने देखा ये हर जगह विचरण करता है, फिर भी कितना स्वच्छ बना रहता है। अगर मैं ये कहूँ दुनिया में सभी प्राणियों में सर्प सबसे स्वच्छ प्राणी है तो ये गलत ना होगा। तुम खुद को देखो, एक दिन अगर तुम स्नान नहीं करते तो कितने गंदे दिखाई पड़ते हो। मैं बोला, गुरुदेव स्वच्छ तो है किंतु भयानक भी। गुरुदेव बोले, सर्प की अपेक्षा पगले मनुष्य अधिक भयानक है। वह दूसरों की हिंसा कर सकता है। प्रतिदिन क्रोध, लोभ, मोह आदि दूषित भावनाओं के कारण वो कितने ही मित्रों और संबंधियों तक को भी अपने विष से आघात करता है। सर्प कभी ऐसा नहीं करते।
सर्प केवल आत्मरक्षा के लिए ही दूसरों को काटते हैं। अगर आप भयभीत नहीं हो तो उनके अंदर भी भय का संचार नहीं होगा, और बिना भय के संचार वो तुम्हें क्यों काटेगा? गुरुदेव ने उस सर्प को पकड़कर मेरे हाथों पर रख दिया। पहले तो मैं बिल्कुल थरथर आ गया, लेकिन फिर मेरा भय गुरुदेव की वाणी से धीरे धीरे कम होता गया। मैं सोचने लगा, अगर मैं इस सर्प को क्षति ना पहुंचाऊं तो ये मुझे नहीं मारेगा, और मैं अपने हृदय को भी विचलित ना करूं और स्थिर भाव में रहूं, तो इस सर्प को भी मुझसे किसी प्रकार का भय ना होगा, और अगर इसे भय नहीं होगा तो ये मुझे भी भयभीत करने का प्रयास नहीं करेगा। ये सोचकर मेरा मन संतुलित हो गया। यकीन मानिए, उस घटना के पश्चात मेरे मन से सदा सदा के लिए सर्प भय खत्म हुआ। मैंने अनुभव किया, मनुष्य के अलावा सभी जीवों का जीवन प्रकृति के द्वारा शासित होता है। वे प्रकृति के नजदीक रहते हैं, अतः वे स्नेह एवं घृणा दोनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि मनुष्य के अंदर हिंसा की भावना न रहे तो संसार के अन्य प्राणी भी उनके अनुकूल हो जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है मनुष्य के अंदर छिपी हुई परमात्मा की दिव्य शक्ति जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, किंतु उसी मनुष्य में हिंसा की भावना छुपी होने के कारण मनुष्य के पास आते ही जानवर भयभीत भी हो जाते हैं, और भयभीत होने के बाद आत्मरक्षा के लिए वो मनुष्य पे आक्रमण कर देते हैं। मैंने इतने दिनों तक पहाड़ों एवं जंगलों में विचरण किया, किंतु कभी भी मुझे यह सुनने में नहीं आया किसी साधु, महात्मा अथवा योगी पर किसी जंगली जानवर ने आक्रमण किया हो और उन्हें क्षति पहुंचाई हो। संत भी कभी भी अपने को जंगली जानवरों और प्रकृति के प्रकोपों से बचाने का प्रयास नहीं करते। क्यों? कि उनको पता है कि सबकी रक्षा करने वाली जगत जननी माता प्रकृति हमेशा सबका ध्यान रखती है। उसके लिए संसार के सभी प्राणी अपने बच्चे हैं, अतः एक माँ की संतान दूसरी माँ की संतान, एक संतान उसी माँ की दूसरी संतान को कैसे कष्ट पहुंचाएगी?